साहित्यिक खबर अवसर साहित्य यात्रा के अंतर्गत देखिए सिद्धेश्वर का घूमता कैमरा। वफा का दीप जलाना है क्या किया जाए, खिलाफ सारा जमाना है क्या किया जाए। गीत गजल मंच के तत्वाधान में साहित्य सम्मेलन में हुआ भव्य वसंतोत्सव कवि सम्मेलन। कवि कुल गौरव और कवि कुल चूड़ामणि अलंकरणों से विभूषित हुए अतिथि कवि एवं कवित्रियां। पटना अमेठी से पधारी अखिल भारतीय मंचों की सुचर्चित और सुकंठी शायरा संदल अफरोज ने जैसे ही यह शेर पढ़ा कि वफा का दीप जलाना है क्या किया जाए, खिलाफ सारा जमाना है क्या किया जाए, उन्हें ये जिद है कि इजहार कीजिए गम का, मुझे भी कौर निभाना है क्या किया जाए। बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन में सैकड़ों हाथ खुले और तालियों की अनुगुंज से खचाखच भरा सभागार गूंज उठा। देश विदेश के मंचों पर अपनी संजीदा शायरी में यश बटोर चुके कोटा राजस्थान के शायर डॉक्टर कुंवर जावेद, नवगीत के राष्ट्रीय हस्ताक्षर आजमगढ़ उत्तर प्रदेश के कवि वैभव वर्मा, हास्य व्यंग के शीर्षस्थ हस्ताक्षर वाराणसी के कवि डॉक्टर चकाचौंध जानपुरी, बनारस के ही ख्यातिनामा हास्य कवि विकास बौखल, धौलपुर राजस्थान के गीति हास्य कवि राम बाबू सिकरवार, देवरिया के चर्चित कवि बादशाह प्रेमी और सतना मध्य प्रदेश की चर्चित कवित्री कृपा संगम की दिल में उतरने वाली रचनाओं से सम्मेलन की दीवारें संध्या तक गाती गुनगुनाती रही। हास्य पिचकारियों में होली के रंग भर भर कर कवियों ने रंगीन फुहारों से श्रोताओं को जी भर कर नहलाया। आनंद विभोर श्रोता रस फुहारों में नहाते और झूमते रहे। अखिल भारतीय गीत गजल मंच के तत्वाधान में बुधवार को मंच और सम्मेलन के अध्यक्ष डॉक्टर अनिल सुलभ की अध्यक्षता में यह राष्ट्रीय वसंतोत्सव कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसका उद्घाटन पटना उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश और राज्य उपभोक्ता संरक्षण आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति संजय कुमार और रूबन मेमोरियल अस्पताल के निदेशक डॉक्टर सत्यजीत कुमार सिंह ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। डॉक्टर सिंह ने सभी आमंत्रित कवियों को सम्मेलन द्वारा प्रदत्त उपाधि कवि कुल गौरव और कवित्रों को कवि कुल चूड़ामणि अलंकरणों से सम्मानित किया। उन्होंने सम्मानित सभी कवियों और कवित्रों को अंग वस्त्रम, स्मृति भेंट और सम्मान पत्रों के साथ 11,000 रुपये की सम्मान राशि प्रदान की। इस अवसर पर सुप्रसिद्ध मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर विनय कुमार विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित थे। आयोजक के सूत्रधार अनेक राष्ट्रीय कवि सम्मेलनों के संयोजक संचालक काव्य प्रेमी इंजीनियर आनंद किशोर मिश्र के संचालन में आयोजित इस कवि सम्मेलन का आरंभ सतना मध्य प्रदेश की कृपा संगम ने वाणी वंदना से किया। डॉक्टर कुंवर जावेद ने आज के हालात पर चिंता जाहिर करते हुए सद्भावना की ये पंक्तियां पढ़ी कि वह लोग साहिबे कुर्बान हो नहीं सकते, किसी भी धर्म की पहचान हो नहीं सकते, जो उग्रवाद को यारो जिहाद कहते हैं वह और कुछ हैं, मुसलमान हो नहीं सकते। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि दुरंगे लोग तिरंगे की बात करते हैं। वैभव वर्मा का कहना हुआ, इन आंसुओं को अपना मुकद्दर बना लिया, तन्हाइयों के शहर में एक घर बना लिया। सुनते हैं पत्थरों को यहाँ पूजते हैं लोग, इस वास्ते इस दिल को ही पत्थर बना लिया। डॉक्टर चकाचौंध ज्ञानपुरी, विकास बौखल और राम बाबू सिकरवार ने अपनी रचनाओं से श्रोताओं को हंसा हंसा कर रुला दिया। चकाचौंध जी ने कहा, स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव हम इस तरह मनाए हैं कि सन 47 से AK 47 तक आए हैं। बौखल ने आह्वान किया कि किसी खंजर से न तलवार से जोड़ा जाए, सारी दुनिया को चलो प्यार से जोड़ा जाए। कवित्री कृपा संगम के शब्द और स्वरों की साधना ने श्रोताओं का दिल जीत लिया। उनकी इन पंक्तियों को खूब दाद मिली कि कोई एतवार में नहीं आया, कोई इंतजार में नहीं आया, मुझसे टूटे हैं दिल बहुत लेकिन कोई अखबार में नहीं आया। अपने अध्यक्षीय काव्य पाठ में सम्मेलन अध्यक्ष डॉक्टर अनिल सुलभ ने अपनी गजल तड़प है कि तलब है कि जिद है बाकी, यह दिल भी धड़कता है कि उम्मीद है बाकी के माध्यम से जिंदगी में उम्मीद रखने की हिमायत की। उन्होंने इस कवि सम्मेलन को एक यादगार और शानदार कवि सम्मेलन बताया। सम्मेलन की उपाध्यक्ष डॉक्टर मधु वर्मा, डॉक्टर पूनम आनंद, आचार्य आनंद किशोर शास्त्री,
श्याम बिहारी प्रभाकर, डॉक्टर शालिनी पांडे, डॉक्टर प्रतिभा रानी, प्रोफेसर सुनील कुमार उपाध्याय, कृष्णा रंजन सिंह, सिद्धेश्वर कुमार, अनुपम पंडित, यज्ञ नारायण पांडे, सूर्य प्रकाश उपाध्याय, इंजीनियर अशोक कुमार, सदानंद प्रसाद, बच्चा ठाकुर, उत्तरा सिंह, ब्रह्मदेव पांडे, सुनील कुमार, डॉक्टर पुष्पा जमुआर समेत सैकड़ों की संख्या में सुधी दर्शकों की उपस्थिति रही। इस प्रकार होली के अवसर पर आयोजित यह यादगार काव्य संध्या संपन्न हुआ। समाचार वाचक एवं प्रस्तुति एवं संपादन सिद्धेश्वर। दोस्तों, हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य कीजिए ताकि आपको यह साहित्यिक खबर आगे भी आपको मिलती रहे। धन्यवाद। सबसे ज्यादा जगा के रखा है, बचा के रखा है स्त्रियों ने। हमारे बड़ी शक्ति है, यानी दुनिया में जो कुछ भी है कविता से। कविता, यहाँ स्त्रियां बैठी हैं सामने, सदियों से कविता को सबसे ज्यादा जिया है, सबसे ज्यादा जगा के रखा है और बचा के रखा है स्त्रियों ने। हमारे जितने भी गांव की स्त्रियां हैं, जिन्हें आप कह सकते हैं कि वो अनपढ़ है, जाहिल है और बड़ी बड़ी कविताएं कोई झाड़ ले, लेकिन एक बार उनके जीवन को देख लीजिए कि जब वो सोहर गाती हैं, उसकी जो उसमें जितने भी शब्द होते हैं सोहर के, आप जब भी सुनेंगे आप रोते हैं। मेरा ख्याल है कि इससे मार्मिक बिंब दान मोड़ फटा है कसैली जैसन, कसैली की तरह मेरी कमर फट रही है, इससे मार्मिक बिंब मेरा ख्याल है कहीं नहीं आप ढूंढ के निकालेंगे। तो कविता हमारे साथ हमेशा से रही है, कविता ने हमें बचाया है, कविता ने हमें जिंदा रखा है, कविता ने हमें चलने का हौसला दिया है, कविता ने हमें हमारे प्रेम को संभाला है, हमारे प्रेम करने की शक्ति को बचाया है, और कविता हमें भविष्य में देखने का ताकत देती है, और कविता हमें अन्याय और अत्याचार से लड़ने का हौसला देती है। मैं संकेत समझ गया कि बात खत्म कर रही हूँ।